अम्मा ये हाँ? क्या कह रही हैं? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वो सब तो ठीक है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? नाहिद, उसको मैंने मार्केट भेजा है। तुम्हारी पसंद की सॉसेजेस खत्म हो गई थी ना, तो मैंने बोला जाकर ले आए। अच्छा, आप नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मेरा है ही कौन तुम्हारे अलावा। वो बात तो ठीक है मम्मा आपकी, लेकिन आप तो मुझे हर चीज़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभार मेरे दिल में ख्याल आता है कि बचपन में जो मेरे साथ हुआ वो ठीक नहीं था। आज तक मैं भी इसी एहसास से बाहर ही नहीं निकल सकी। काश मेरे साथ भी वो सब कुछ ना हुआ होता। आज भी जब सोचती हूँ ना, तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ। बिछड़ने वालों के ना मम्मा दुख कभी ख़त्म नहीं होते। इंसान की आस भी चली जाती है लेकिन दुख कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। मुझे और साइड करोगे तुम? अच्छा, मुझे उस लड़की की बातें बताओ। उस लड़की का आप ना नाम ना ले। इस बार अगर मुझे मिली ना, मैं लिहाज भी नहीं करने वाला हूँ उसका। हाथ मुंह तोड़ दूंगा उसके मैं। पागल हो क्या? लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा उस पर, लेकिन उसको छोड़ूंगा भी नहीं। अच्छा, अब एक बात है, मूवी देखनी है? हाँ, मगर आज मेरी पसंद की फिल्म देखेंगे, पुरानी। समझ गया, तो जब आपने बोला तो मेरी पसंद थी। कैसे बोले आप? चल, साथ में चिप्स भी खाएंगे। आज हानिया, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों बहन भाई तो मेरी सगी औलाद थे ना, लेकिन क्या किया उन्होंने मेरे साथ? पलट के पूछा भी नहीं। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि मुझे बुला लो, लेकिन साफ इनकार कर दिया। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। और नहीं माँ, सब कुछ समेट के दूसरे शहर जा बसी। पलट के पूछा भी नहीं कि माँ जिंदा भी है या नहीं। बस हर महीने पैसे बेच के समझती उसने अपना हक अदा कर दिया। तो अम्मी, अरसलान ज़ीशान को यूरोप भेजने का ख्वाब भी तो आप ही का था ना? ख्वाब देखना जुर्म तो नहीं है बेटा। मैंने अगर देख लिया तो मेरा क्या कसूर? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं अम्मी? मैंने कभी आपसे पूछा कि मेरा क्या कसूर था? तुम्हें तो तुम्हारे किए का सिला मिल गया, बेशुमार इज्जत की सूरत में। मुझे क्या मिला? मेरी इज्जत तो नौकरानी भी नहीं करती। और मेरी नवासी, वो मेरा मजाक उड़ाती है। इस जिंदगी में इज्जत बनाते बनाते ना अम्मी, इंसान नमक की तरह पानी में घुल जाता है। हानिया, मेरी एक बात मानो। नूरे की शादी के बारे में सोचो। उसे बाहर भेजने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। देखो, शादी की एक उम्र होती है। अम्मी, लेकिन ये सब मैं अभी कैसे कर सकती हूँ? वो ये सब अमानत, प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज सब संभालने की उम्र में नहीं आती। तब तक मैं उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? हानिया, मैं तुम्हारे मामलात में हरगिज़ नहीं बोलूंगी मेरी तौबा। जब मेरी अपनी औलाद ने मेरी कदर नहीं की, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो पराई औलाद से क्या तवक्को करना? और वो भी... अम्मी प्लीज, इस सगी और सौतेली औलाद के मामले में मुझे मत फंसाएं। देखो, पूरे जवान है, खूबसूरत है, दौलतमंद है, और सब ये जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे बहला फुसला दे। बेहतर है कि तुम उसकी जल्द से जल्द कहीं मंगनी कर दो। सही कह रही हैं, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले ना अम्मी। अहरे गहरे खानदान में नूरी की मंगनी नहीं कर सकती। कोई ऐसा हो जो इस्लाम और कुरान के मुताबिक जीता हो, फिर सोचा जा सकता है। क्योंकि नूरी खुद भी ऐसी ही है, शरारती ज़रूर है, लेकिन अपनी वैल्यूज़ खुद खूब समझती है। और अगर नूरे को खुद को ही पसंद आ गया तो वो भी नूरे की सोच और मयार के मुताबिक ही होगा अम्मी। इतना तो मैं उसे जानती हूँ। अरे हानिया, वो लड़का था ना जिसने वो
हमारी गाड़ी का मामला निपटा दिया था। क्या नाम था? नाम तो मैं भूल गई हूँ उसका। बड़ा खूबसूरत सा, पढ़ा लिखा सा। जी अम्मी, बहुत अच्छा और तमीज़दार बाइखलाक बच्चा है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ हाँ, वही वही। वो बता रहा था ना कि आईजी का बेटा है, उसने मुकाबले का इम्तिहान भी दिया है। अच्छी प्यारी शक्ल का था, पढ़ा लिखा भी था। तुम्हें अपना कार्ड भी दिया था उसने। उसे जरा टटोल के तो देखो। अम्मी, अरे, लड़कियों की जो माएँ होती है ना, उन्हें हर तरफ नजर रखनी चाहिए। पता नहीं कहाँ कोई अच्छा मिल जाए। बुरी बात तो नहीं इसमें। हाँ